वेलकम ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आपका गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विजया कटियार है फ्रॉम कन्नौज बाय प्रोफेशन एज अ टीचर, और साथ ही साथ इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। तो ये मीटिंग जो है वो 3 सेक्शन में होगी। पहली सेक्शन होगा बिजनेस प्लान का, और दूसरा होगा रिकॉग्निशन, और तीसरा होगा टीचिंग का पार्ट। तो अभी मैं जिनसे आपको जो आज मेरी बिजनेस प्लान देने वाली हैं, वो बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, गुड़गांव से हैं, और बहुत ही अच्छी स्पीकर हैं, और साथ ही साथ ये क्या हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। अब बताइए, इस बिजनेस और म्यूजिक डायरेक्टर का कहीं सुर ताल मिल ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली कर रही है अभी। तो सारे लोगों के लिए यस, पहले तो मेरे लिए तालियां बजाइए भाई, मैं आपकी होस्ट हूँ आज, तो मेरे लिए जोरदार तालियां। फिर इसके बाद जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके जो इस मीटिंग में आए हैं आज, तो उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करिए ताकि ये जो एक्साइटमेंट है वो दिखाई दे हम लोगों को, क्योंकि जब वीडियो ऑन होता है तो एक्साइटमेंट नजर आती है, वीडियो ऑफ होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि किसके लिए बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो ऑन रखिए, और दूसरा अपना स्पीकर ऑफ रखिएगा, क्योंकि जो बोलने वाली हैं उनसे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये कैसा बिजनेस है, क्या है। तो आप सभी की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं जोरदार आवाज लगा के, कैसे कहूं, विद एक्साइटमेंट के साथ मैं इनको बुलाना चाहती हूँ। मिस पारुल अरोरा, virtual stage for you, come and join us. Okay. थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पारुल है और मैं पेशे से म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और डीजे भी हूँ। एमवे में एक्चुअली मेरा आना हुआ अपनी मम्मी के थ्रू, तो इस बिजनेस को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट देन मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ, तो बिजनेस समझना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। तो ये मेरे लिए रोज की बात है बिजनेस समझना। तो अच्छा है ये बिजनेस, बट इस बिजनेस में मुझे इतने फायदे दिखे हैं, और ये बिजनेस प्लान समझने के बाद भी मुझे समझ में आया, प्लस मैं इस बिजनेस में आई तब भी मुझे समझ में आया कि इसमें क्या क्या फायदे हैं। तो अपने प्लान के जरिए आज मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या फायदे हैं इस बिजनेस के और इसको कैसे किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन राइट नाउ। आई होप आप सभी को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। आ रही है। आ रही है। यस यस आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बिजनेस प्लान 2021। अब सबसे पहले बिजनेस प्लान को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो किस बारे में होता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आप क्या देख सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर होता है और उसने कोई चीज बनाई, वो चीज मान लीजिए 30 रुपए की बनाई। अब आप तक ये देखिए पहुंचते पहुंचते वो चीज 100 रुपए की हो गई। क्यों हो गई? उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब। तो बीच का जो 60 से 70% होता है वो मिडिल मैन एडवर्टीजमेंट्स में चला जाता है। उसका पैसा कौन भर रहा है? उसका पैसा आप भर रहे हैं एज अ कस्टमर। ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस मॉड्यूल। अब एमवे बिजनेस मॉड्यूल बहुत ही शॉर्ट में समझा रही हूं मैं ये, कि मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज बनाई 30 रुपए की और वो 100 रुपए की हो गई एमआरपी आते आते कस्टमर तक। बीच का 60-70% वो कंज्यूमर से प्रोज्यूमर पे गया। अब आप कह रहे होंगे कि ये प्रोज्यूमर क्या है? वेल, प्रोज्यूमर है आप। अब ये कह रहे हैं कि आप कैसे प्रोज्यूमर हैं? तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोज्यूमर क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है होल प्रोज्यूमर का। सबसे पहले प्रोज्यूमर की एक एब्रिविएशन कर देती हूँ मैं, प्रोफेशनल कंज्यूमर। आप हैं कंज्यूमर ही, लेकिन आप प्रोफेशनल कंज्यूमर बन गए, तो जिससे आप प्रोज्यूमर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए देखते हैं कि ये प्रोज्यूमर है क्या चीज। मान लीजिए आप एक पूरी फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, एक पूरी फैमिली है। अब ये देखिए कि
पूरी फैमिली आप किस तरीके से चलाते हैं? आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ आप पैसे कमाते हैं, जितना जॉब किया उतना पैसा कमाया, उसमें आपको देना है गाड़ी की ईएमआई, घर का टैक्स, आपकी शॉपिंग, आपके एक्सपेंसेस, आपके बिल्स। यू आर जस्ट डिवाइडिंग योर मनी, योर हार्ड अर्न्ड इनकम इनटू एवरी कैटेगरी राइट नाउ। तो हर चीज में आपने उसको डिवाइड कर लिया, जो पैसा आपने जॉब से कमाया वो सबका आपने भर दिया। उसके बाद सेविंग्स क्या रही है आपकी? सेविंग्स कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको चिंता रहेगी कि इतने से बजट में आपका ये सब काम कैसे होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब आप 9 to 5 का जॉब करने जाते हैं, वहां पर माहौल बहुत अच्छा नहीं होता है। आई हैव वर्कड इन ऑफिस माई सेल्फ। बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ माहौल होता है और बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। हाउ कैन यू वर्क देयर एंड अर्न मनी एट द सेम टाइम विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट? घर आकर आपको ये चिंता सताती है कि आप ये सब कैसे करेंगे। ये देखिए, आपका जो गैप है जिंदगी में वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, वो फासला बढ़ता जाता है। जब आप उतना कमा रहे हैं कि आपकी सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वही पूरी हो पाती हैं बहुत मुश्किल से, तो आपका जो सेविंग्स है, जो फ्यूचर है, आपके बच्चों का कॉलेज, आपकी रिटायरमेंट इनकम, वो सब कहाँ से आएगी? सो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम वो धीरे धीरे फिनिश होने लगती है। बेसिकली यू हैव नो फाइनेंशियल फ्रीडम व्हाटसोएवर। तो आप क्या सोचते हैं सारा दिन? सारा दिन आप यही सोचते हैं सेव मनी, बस कहाँ से हम पैसे बचा लें। क्योंकि आप ये देखते हैं कि आप कुछ जॉब करते हैं, पैसे आए, आपने अपनी नेसेसिटीज में लगा दिए, बट गारंटी नहीं है, कभी कुछ मेडिकल एक्सपेंस हो जाता है, कभी कोई चीज खराब हो जाती है, तो आपका एक्सपेंस उसमें जाने लगता है। तो सेविंग्स करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब आप पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं? आप ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे 3 टाइप के कपड़े धोने का साबुन रखा है। आप सबसे कम प्राइस का चुनेंगे, आपको लगेगा उसमें आपका पैसा बच रहा है, बट एक्चुअली आपकी उसमें भी जेब कट रही है। और आप एक चीप प्रोडक्ट के लिए आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू आर सेविंग मनी, बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन एज अ कस्टमर, राइट? तो बेसिकली अब देखिए, किसी के पास अगर ऐसी नॉलेज है जिसको ये मालूम है कि इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको तुरंत ग्रैब कर लेनी चाहिए। उनका लाइफस्टाइल देखिए। जैसे मैं मिली थी जब एमवे में जो लोग हैं, मैं उनसे मिली, और उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा है। लाइफस्टाइल से मतलब ये नहीं है कि बड़ा बंगला, गाड़ी और ये और वो, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ लाइफस्टाइल यानी आपके खाने पीने का और आपका जो लाइफ में जीने का तरीका है, कि आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा डाइट लें, अच्छी चीजें यूज करें। व्हाई सेटल फॉर, व्हाई कॉम्प्रोमाइज फॉर द चीप प्रोडक्ट्स? तो ये होता है लाइफस्टाइल। जब लाइफस्टाइल आपको अच्छा दिखेगा तो आप क्या सोचेंगे कि भाई हमें भी ऐसा काम करना है। तो बेसिकली मैं मिली उनसे तो मुझे पता चला, ये वर्ड मुझे पहले नहीं मालूम था, प्रोफेशनल कंज्यूमर। तब मुझे पता चला कि ये प्रोफेशनल कंज्यूमर जैसी भी कोई चीज होती है। तो यह प्रोफेशनल कंज्यूमर को और अच्छे तरीके से जानने के लिए देखते हैं कि ये प्रोफेशनल कंज्यूमर क्या है। एक बहुत ही बेसिक बिजनेस मॉड्यूल होता है कि आप पैसा लगाएं तो आप पैसा बनाएं। ये मैंने आपको अभी बताया कि एक बेसिक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉड्यूल के अंडर ये आता है कि पैसा लगाइए और पैसा बनाइए। आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। बिजनेस करना इस कंट्री के अंदर और कहीं पर भी एक बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास का काम होता है। हमेशा से ही ये देखा गया है कि जिसके पास पैसा है बस वही बिजनेस कर सकता है, बाकी सब 9 to 5 का जॉब करेंगे। तो ये देखिए आप कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये एमवे ने जो ये फासला है प्रिविलेज्ड क्लास और नॉन प्रिविलेज्ड क्लास का, वो खत्म कर दिया है, क्योंकि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। एनीवन कैन डू दिस बिजनेस। सो एमवे में अगर आएंगे तब आप ये जानेंगे इट डज नॉट टेक मनी टू मेक मनी, कि आपको बिजनेस करने के लिए पहले से जेब में पैसा होने की जरूरत नहीं है। अब मतलब खुद बताइए, आपको पैसा कमाना है, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएगा इंसान? हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होता है। एवरीबडी डजंट बिलोंग टू द प्रिविलेज्ड क्लास। हमको ये समझना बहुत जरूरी है। और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो इट डजंट टेक मनी टू मेक मनी।
तो अब जब पैसा नहीं लगाया है तो हाउ विल वी मेक मनी, अब बनाएंगे कैसे? यूज मनी यू स्पेंड। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप ग्रोसरी स्टोर गए, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपका रिलेशनशिप उस रिटेलर से वहीं खत्म हो गया। आपने उसे पैसे दिए, प्रोडक्ट लेकर आए, यू आर यूजिंग द चीप प्रोडक्ट इन द मार्केट, और वो भी कॉम्प्रोमाइज करके और अपने पैसे देकर। सो हाउ इज इट वाइज? ये तो बहुत विजडम वाला काम नहीं हुआ। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? यूज, हाउ कैन यू यूज मनी यू स्पेंड? तो जब आप कोई चीज यहां से लेते हैं एमवे से, तो उसका कुछ परसेंट आपके अकाउंट में आता है, वो चीज आपको एमआरपी से कम मिलती है। यहां पर आपने 2 सेविंग्स कर ली। अब ये 2 सेविंग्स करने के बाद तीसरी बड़ी सेविंग्स बताती हूँ मैं आपको। तीसरी बड़ी सेविंग ये है कि आप कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, आप अपने पड़ोसी को बताएंगे, आप अपने किसी रिश्तेदार को बताएंगे कि भाई ये चीज मैं यूज कर रही हूँ और ये ऑर्गेनिक है और ये आपके मार्केट प्राइस से सस्ती मिलती है, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और क्वालिटी वाइज उनसे बहुत आगे है। तो ये डील तो अच्छी हुई कि एक तो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसमें आपको एमआरपी भी कम मिल रहा है, उसमें आपको सेविंग्स भी आपकी बैंक में आ रही हैं, और प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक मिल रहा है, मतलब केमिकल्स है ही नहीं उसमें। तो फिर ये लाइक इट्स अ विन विन डील। अब आप उनको बताएंगे, वो आपसे लेकर यूज करेंगे, उसका भी फायदा आपको पहुंचेगा आपके अकाउंट में। तो हाउ इज इट नॉट अ वेरी गुड डील? तो अब जानते हैं एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस रेगुलर कंज्यूमर और प्रोफेशनल कंज्यूमर के बीच में। रेगुलर कंज्यूमर, दुकान पे गए, सामान लिया, पैसा दिया, बात खत्म, कुछ नहीं मिला आपको उससे, आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रोफेशनल कंज्यूमर, आप शॉप पर जाएंगे, आप लाइक ऑनलाइन होता है अब तो खैर यहाँ पर, तो ऑनलाइन आपने कुछ अपना सामान खरीदा, आपको उसमें एमआरपी से भी कम मिलेगा और आपके बैंक में भी आएगा वो सेविंग्स, और आप किसी को ये बताएंगे, उससे शेयर करेंगे अपनी नॉलेज, तो उसमें भी आपको फायदा। बेसिकली आप वही चीजें यूज कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आप उसमें पैसे कमा रहे हैं। तो आप हुए प्रोफेशनल कंज्यूमर या फिर प्रोज्यूमर, जिस भाषा में हम बोलते हैं। तो अब ये काम कैसे करता है? हाउ टू बिकम अ प्रोज्यूमर? देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉड्यूल है, मैन्युफैक्चरर होता है उसमें, रिटेल स्टोर है, कंज्यूमर, एडवर्टाइजर्स, ये 4 एक पिलर्स हैं किसी भी बिजनेस के, कि कोई अगर कुछ चीज बनाता है तो उसको बेचने के लिए उसको किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, रिटेल स्टोर, एडवर्टाइजर्स। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेल स्टोर और एडवर्टाइजर्स के साथ टाई अप करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज करिए, उसका पैसा हम देंगे। रिटेल स्टोर वालों कहते हैं हमारा प्रोडक्ट रखिए, उसका पैसा हम देंगे। पर वो पैसा एक्चुअली मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा है, वो पैसा कंज्यूमर दे रहा है। तो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट और रखने का, स्टोरेज का जितना भी कॉस्ट पड़ता है वो एक कंज्यूमर दे रहा है, जो कि है आप। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में ये देखिए कि ये एडवर्टाइजर्स जो हैं, बहुत सस्ती चीज नहीं है एडवर्टाइज करना। टीवी, रेडियो, एथलीट, टीवी स्टार्स, ये बहुत पैसा मांगते हैं, और कंज्यूमर क्या करता है? उन सबके पैसे भर रहा है। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा? यही सोचेगा कि भाई कहाँ से बस हम पैसे बचा लें। जैसा कि मैंने बताया, अब पैसा बचाने के लिए नॉर्मली इंसान के पास एक यही रास्ता होता है कि भाई 4-5 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उसमें से आप सबसे सस्ता प्रोडक्ट आप अपने लिए ले आए। फिर वो सस्ता प्रोडक्ट आप लाएंगे, आप अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप ऑलरेडी अपनी जेब से कॉम्प्रोमाइज कर ही चुके हैं, बिकॉज सस्ता प्रोडक्ट मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें से कुछ पैसा कमा लिया, आपने पैसे तो दिए ही दिए हैं, और आपने बदले में अपने लिए सस्ती हेल्थ प्रोडक्ट खरीद लिया है, जिससे आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप सस्ता डिटर्जेंट खरीदेंगे मार्केट से जाकर, आप उससे कपड़े धोइए। कितनी बार मेरे रैश होता था पहले, बहुत रैशेस हो जाते थे, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये है सस्ते प्रोडक्ट खरीदने का नतीजा। अब आप कोई भी सस्ता ड्रिंक खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? आपके अंदर से आपको बीमारी हो जाएगी। तो मतलब हम क्या बीमार होने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि हम हॉस्पिटल पे और खर्चा कर पाए? दैट्स व्हाई वी आर अर्निंग मनी, कि पैसे कमाओ और उसके बाद सस्ती चीजें खरीदो, बीमार पड़ो, एंड देन पे योर मेडिकल बिल्स। दैट्स नॉट वी आर वर्किंग फॉर।
इसलिए तो इंसान काम नहीं करता है कि ये सब चीजों से उलझने के लिए, ये निकलने के लिए हम पैसे कमाते हैं। तो इनसे निकलने के लिए हमें क्या करना है? नए बिजनेस मॉडल को समझना है कि मैन्युफैक्चरर और प्रोफेशनल कंज्यूमर, ये दो चीजें देखिए आप, ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रिटेलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई भी मिडिल मैन नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है। बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और सीधा आपको दे दिया। अब आप उसमें से पैसा बनाइए, पैसा कमाइए और उसी प्रोडक्ट को आप यूज भी करिए। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एमवे के प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने यूज किए हैं, दोज आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और मुझे आज तक किसी भी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी नहीं हुई, एक्सेप्ट फॉर एलोवेरा, बट एलोवेरा से मैं वैसे भी एलर्जिक हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। न्यू बिजनेस मॉडल में मैन्युफैक्चरर, जैसे कि खुद देख सकते हैं कि वो आपकी जो कॉस्ट होती है अलग से, वो कॉस्ट आपको भरनी नहीं पड़ती जेब से, आपकी शिपिंग डायरेक्ट हो जाती है। आप ऑर्डर करिए ऑनलाइन, नो शिपिंग कॉस्ट पे आता है आपका सारा प्रोडक्ट। अब आप रेफर करेंगे किसी को, उसका फायदा भी आप ही को पहुंचेगा। इसमें आपको कहीं डोर टू डोर डिलीवरी करने का पैसा नहीं उठाना है, और उसमें इतनी मेहनत भी लगती है। इन्वेंटोरिंग मतलब स्टोर करना सामान को, वो पूरा स्टोरेज बनाना पड़ता है, उससे भी आप बच गए। बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ इसमें? जीरो। खुद देख सकते हैं आप ऑर्डर करने जाते हैं, ऑनलाइन जाइए एमवे की वेबसाइट पे, गो एंड ऑर्डर, वहां से ऑर्डर करके डायरेक्टली वो शिप हो जाता है विद नो शिपिंग कॉस्ट। आपने क्या इन्वेस्ट किया उसमें? कुछ भी नहीं। तो इसमें आपको बढ़ने के लिए क्या करना है? इसमें आपको बढ़ने के लिए बस यही करना है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आप नॉलेज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में, नेबर्स में, स्ट्रेंजर्स में, कोई भी मिलता है आप उसके शेयर करिए अपनी नॉलेज कि भाई मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ एंड दिस इज रियली गुड, एंड इसकी कॉस्ट भी उतनी नहीं पड़ती है, एंड यू आर यूजिंग द ए ग्रेड प्रोडक्ट। तो इसमें सबको फायदा है। ये बेसिकली एक चेन बनती है। ये जो रेवेन्यू 60 से 70% मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का है, ये आप सब में बटेगा। तो बेसिकली ये विन विन सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है कि आप सब मेहनत से काम करेंगे और आप सब ही उसको अच्छे से पाएंगे, उसकी इनकम वो आप सबको अच्छे से मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 9 to 5 का जॉब किया और 9 to 5 का ही पैसा मिलेगा। आप यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे भी काम करिए, आपको पैसा उतना मिलेगा जितना आप मेहनत करेंगे। 9 to 5 वाला कोई सिस्टम नहीं है, सबसे पहली बात। प्लस देर इज नो नेगेटिविटी अराउंड। सिंस आप देख सकते हैं ये चेन प्रोसेस है, तो यहाँ पर आता है टीम वर्क। टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप अपनी टीम में अच्छे से प्रोग्रेस करते हुए काम कर रहे हैं, आप दूसरों को भी उनका मोरल बूस्ट अप करें, उनका कॉन्फिडेंस अप करें, आपके अपलाइन आपका करेंगे, बेसिकली आप पॉजिटिविटी बांट रहे हैं। ऐसे हम काम करते हैं। बाकी अगर आप ऑफिसेज में देखेंगे, वहां इतनी ऑफिस पॉलिटिक्स है, इतनी नेगेटिविटी होती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें ये भी टेंशन रहती है कि सेविंग्स कैसे करें। नाउ यू डोंट हैव टू लीव योर जॉब फॉर दिस, दैट्स योर चॉइस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, बट इसका सबसे बढ़िया यही वे है कि ये देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सेविंग्स, एक्स्ट्रा इनकम एंड गुड प्रोडक्ट्स। आपके कंज्यूम करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं इतनी पॉजिटिविटी के साथ। तो ये कैसे ही विन विन सिचुएशन नहीं है, ये मैं देख नहीं सकती। ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। तो इसमें देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है सारा पैसा ले जाता था, आप खाली बैठे हैं। अब मैं वो पैसा आपको मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, आपको मिला। अब आप ऐश करिए। उसके बाद क्या होता है, जब आपके पास सेविंग्स होने लगती हैं, तो उसके बाद जब रिटायरमेंट का आपको बहुत टेंशन हो जाती है कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो गैप पहले मैं दिखा रही थी, वो गैप भरने लग जाता है। जब 9 to 5 के जॉब के बाद आपकी बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी नहीं हो पाती हैं ढंग से, आप एक्स्ट्रा इनकम यहां से कमा रहे हैं, वो ब्रिज आपका भरने लगता है। तो खुद सोचिए कि इस ब्रिज के भरने के बाद सबसे पहले तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं,
आप पैसे बचा रहे हैं और इतनी सेविंग्स हो रही हैं कि आप उसको बचाते रहते हैं और आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, तो अब आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोच सकते हैं। अब ये सोच सकते हैं कि नेसेसिटीज पूरी हो गई, अब मेरी इच्छाएं, अब आप अपनी इच्छाओं पे आ सकते हैं। कम से कम आप ये सोच सकते हैं कि भाई मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, और कि मेरी इच्छाएं क्या हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, घर, गाड़ी, जो भी आपकी इच्छाएं, आप उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। बट रिमेंबर कि ये टीम वर्क है, यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ के साथ में ही आप ऊपर उठ सकते हैं। किसी भी बिजनेस में आप बिना टीम वर्क के आप वैसे तो ऊपर उठ ही नहीं सकते, बट एक ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉड्यूल समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपका एक बॉस होता है, आप उसके एम्प्लॉय होते हैं, आप डबल मेहनत करेंगे, बॉस को फायदा ज्यादा होगा। यहाँ पर आप डबल मेहनत करेंगे, वो डबल मेहनत का फायदा आप ही को मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल बिजनेस में और ये न्यू बिजनेस मॉडल का। तो ये बेसिकली विन विन सिचुएशन है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हाउ कैन यू एम्पावर पीपल। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस वही कर पाता है जो बहुत प्रिविलेज्ड क्लास को बिलोंग करता है। जिनके पास पैसा है वही इन्वेस्ट कर पाते हैं, वही बिजनेस कर पाते हैं। But this new business model has brought us to this new thing where anyone can join. भले ही वो आपके घर में काम करने वाली आती हो, आपकी हाउस हेल्प हो, आपका ये ऑटो ड्राइवर नॉर्मल, कोई भी टैक्सी ड्राइवर, anyone can do this business since there is no investment and they just have to spend some time on learning this business. तो अब उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, वो अच्छी राह पर चलेंगे। और आप ऐसी लेडीज जो कि बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है, बहुत छोटे शहरों में ऐसी लेडीज भी होती हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया है, तो आप उनको एम्पावर कर सकते हैं ये बिजनेस सिखाकर कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। ये हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है बिकॉज यू आर एम्पावरिंग पीपल। सो ये बिजनेस ही ऐसा है जहां पर हर कोई एक दूसरे को एम्पावर करके आगे बढ़ रहा है। अकेले तो आप वैसे भी नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव माहौल मिलता है, अच्छा प्रोडक्ट यूज करने को मिल रहा है। इस तरीके से आप उस क्लास को भी एम्पावर कर पाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। और जो लाइक हाउस वाइफ्स हैं, बहुत छोटे शहरों में मैंने देखा है कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, तो वो आगे कैसे बढ़े, उनको आप बढ़ाइए आगे। तो ये एम्पावर करने का बिजनेस है, एक दूसरे को सिखाने का बिजनेस है। सो आज इससे हम क्या सीख रहे हैं कि बहुत ही विजडम वाली बात है कि आप रेगुलर कंज्यूमर मत बनिए, प्रोज्यूमर बनिए। आज ही कंज्यूमर बनने में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ प्रोज्यूमर बनने में मैंने आपको कितने फायदे हैं ये मैंने आपको गिना दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाउ टू कम इनटू दिस बिजनेस। इस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक स्पॉन्सर। जैसे मैं एक स्पॉन्सर हूं और मैं आपको रजिस्टर कर सकती हूं अपने अंडर, तो मैं एक स्पॉन्सर हो गई आपके लिए, मेरे थ्रू आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा ये डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। इन सब से मैं आपको रजिस्टर करूंगी इस बिजनेस के लिए। उसके बाद आपको मैं समझाऊंगी कि इसमें ये 3 काइंड्स ऑफ इनकम्स होती हैं कि आप इसमें कैसे कैसे इनकम पा सकते हैं। तो ये 10 to 20% इसमें आपको टीडी मिलता है, 3 to 21% आपको बोनस मिलता है और 6% लीडरशिप बोनस मिलता है। अब इसमें कैटेगरीज हैं बोनसेस में। अब ये कैटेगरीज क्या है, ये एडिशनल इनकम है आपकी। तो बेसिकली अगर आप 200 पीवी तक का आप बिजनेस करते हैं महीने में, तो आपको कंपनी की तरफ से 3% बोनस मिलता है। इसी तरह 600 पीवी पर 6%, 1200 पर 9%, 2400 पर 12%, 4000 पर 15%, 7000 पर 18%, 10,000 पीवी करने पर 21%, यानी कि आप सिल्वर हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे साइड में कि 10% में आप सीएसआई बनते हैं, 15% बीएफआई की कैटेगरी में आ जाते हैं, 20% में आप बीबीआई की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने अपलाइन से खुल के बात करें, वो आपको अच्छी तरीके से ये पूरा तरीके से मॉड्यूल समझा पाएंगे।
तो अगर आप 3 महीने तक ये अपना 21% तक मेंटेन रखते हैं, 10,000 पीवी तक मेंटेन रखते हैं, तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर बन जाते हैं। और वही आप 6 महीने तक मेंटेन रखते हैं तो आप प्लैटिनम की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है फॉरेन टूर्स एंड 10 to 12 लाख ईयरली अप्रॉक्स। तो खुद देख लीजिए आप, फॉरेन टूर, आई मीन इससे अच्छी और क्या जॉब हो सकती है जहां पर आप घर बैठे काम करें और फॉरेन टूर के मजे लूटें। हाउ इज दिस नॉट गुड? अब आते हैं इस पे ये समझने के लिए कि हाउ टू बी अ डायमंड। अभी मैंने आपको पीछे मॉड्यूल समझाया सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर। यहाँ पर अगर आप अपने अंडर 3 प्लैटिनम बनाते हैं तो आप एमरल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, जहां पर 3 to 4 लाख पर मंथ आपकी सैलरी हो जाती है। इतनी अच्छी इनकम कहीं देखी आपने नॉर्मली 9 to 5 में, अनटिल एंड अनलेस आप किसी कंपनी के सीईओ हैं। हर कोई तो सीईओ नहीं होता ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी इनकम हर कोई डिजर्व नहीं करता है। जो मेहनत करता है वो डिजर्व भी करता है। तो अब आप देखिए 3 प्लैटिनम अपने अंडर बनाएंगे तो आपको इतनी इनकम भी मिलेगी, और वहीं आप 6 प्लैटिनम्स अपने अंडर रेडी कर लेंगे तो आप डायमंड की कैटेगरी में आ जाएंगे, जहां पर आपकी इनकम होगी 8 to 10 लाख। लाइक ऑफर अच्छा है, पर मेहनत भी है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है, बट मेहनत का फल ऐसा मिल जाए तो कोई भी मेहनत करने के लिए रेडी हो सकता है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। तो अब आइए समझते हैं कि ये एमवे के जो 4 पिलर्स हैं, मेन पिलर्स ऑफ एमवे, ये क्या क्या हैं। सबसे पहले तो कंपनी खुद ही हुई, उसके बाद आपके स्पॉन्सर हुए, फिर हुआ एमवे का एजुकेशनल सिस्टम जो कि है BWW यूनिवर्सिटी, और चौथे हैं आप। ये 4 मिलके एक गाड़ी बनती है जो साथ में चलती है। ये आपके 4 मेन पिलर्स हैं। तो इसको समझने के लिए देखते हैं क्या। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज एमवे ऑल अबाउट। एमवे की फुल फॉर्म है अमेरिकन वे, यहां से आया है आपका एमवे। तो it was founded by Rich DeVos and J. Van Andel in Ada, Michigan since 1959। तो ये 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। इनकी ग्लोबल सेल्स 8.6 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और ये अभी तक 4 लाख करोड़ कमीशन ऑन इंसेंटिव्स में बांट चुके हैं। देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है इनका कि ये अपने कमीशन और इंसेंटिव्स में 4 लाख करोड़ दे चुके हैं। मोर देन 50 लाख पीपल चेंजिंग देयर लाइव्स। 50 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी लाइफ इस कंपनी से जुड़ने के बाद चेंज कर रहे हैं और निरंतर नए जुड़ रहे हैं। 57 लैब्स along with 500 प्लस साइंटिस्ट। अब देखिए 57 लैब्स इनकी खुद की हैं, इन्होंने कहीं आउटसोर्स नहीं किया है अपना। इनकी खुद की लैब्स हैं, खुद के एम्प्लॉय किए हुए साइंटिस्ट हैं जो निरंतर रिसर्च कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स पे, हाउ टू इम्प्रूव इट। More than 30,000 employees, more than 450 products worldwide। पूरे वर्ल्ड में इनके 450 प्रोडक्ट्स जाते हैं। दैट्स टू मच। लाइक कोई भी कंपनी के मैंने इतने प्रोडक्ट्स नहीं देखे हैं। ये 450 प्रोडक्ट्स इज गुड अमाउंट। एंड 1150 पेटेंट्स ग्रांटेड है इनके और 500 पेंडिंग है। दे डील इन पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर। किसी भी कंपनी में आपने इतनी वर्सिटैलिटी नहीं देखी होगी कि पर्सनल केयर है तो पर्सनल केयर ही बेचेंगे, होम केयर है तो होम केयर बेचेंगे। लाइक ये सब कुछ दे रहे हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स इनके अपने हैं। फ्रॉम सीड टू सर्व का मतलब है ये अपना ही उगाते हैं, उसी पे ही रिसर्च करके उसी से ही प्रोड्यूस बनाते हैं और वही हमें देते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक से मतलब है इनके अपने सीड्स जब ये उगाते हैं प्रोडक्ट, तो उसमें वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं है तो वो उतना ही हेल्थी हो जाता है, और वो हेल्थी होगा तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। So these were some facts about Amway. Now these two organizations, they basically are changing lives worldwide. कैसे चेंज कर रहे हैं? Amway बनाता है प्रोडक्ट, BWW देता है आपको नॉलेज। हाउ टू बी इन दिस बिजनेस, लोगों से बात कैसे करें, आगे कैसे आए, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, मोरल कैसे बूस्ट अप करें, अपने साथ साथ दूसरे की लाइफ कैसे चेंज करें, ये सब जानने के लिए आपको BWW हेल्प करता है। साथ ही में प्रोडक्ट्स की नॉलेज,
कौन सी कंपनी में आपने देखा है कि कोई सेल्समैन आपको बेचने आया और उसको प्रोडक्ट के बारे में इतना पता हो कि वो आपको कन्विंस कर ले कि भाई इस प्रोडक्ट में ये है और आप इसको हमसे ले लीजिए। हम कन्विंस कभी भी नहीं हो पाते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं है। जब सेल्स पर्सन को ही नहीं पता है प्रोडक्ट में क्या है तो हम क्यों लें आपसे। तो ये BWW आपकी हेल्प करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसके बारे में आप डिटेल में इनसे जानकारी ले सकते हैं। इसकी ऐप आती है एमवे लर्निंग ऐप, उस पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस पर जाइए, अच्छे से स्टडी करिए, हर चीज को अपने आप को एजुकेट करिए हाउ टू डू दिस बिजनेस, और दूसरे को भी वही सिखाएं जो आपने सीखा है। That's how we are changing our lives and we are changing other people's lives. Again, people empowering people. अब जान के आते हैं कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर तो लिया है, पर ये 6 कार्डिनल रूल्स पे आ जाते हैं, तो आपको ये डिटरमाइन करने की जरूरत है ये आप बिजनेस में क्यों आए हैं। व्हाट आर योर ड्रीम्स। कुछ सपने लेकर इंसान आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं देखा मैंने जिंदगी में जिसके कोई सपने ना हो। किसी का आईपैड खरीदने का है, किसी को आईफोन चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, हर किसी को कुछ ना कुछ इच्छाएं जरूर होती हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू डिटरमाइन व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाई आर यू इन दिस बिजनेस। जब आपने अपनी ड्रीम आइडेंटिफाई कर ली, उसको एक पेपर पे नोट करिए। नोट करने से आपके दिमाग में वो छप जाएगी कि भाई मैं इस बिजनेस में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरी ये ड्रीम्स हैं। अब बनाइए आप लिस्ट पोटेंशियल कस्टमर्स की। वो कैसे बनती है? फोन बुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब हमारी जनरेशन काफी डिजिटल हो चुकी है, सो उसका फायदा उठाइए। पोटेंशियल कस्टमर्स की लिस्ट जहां से हो सके वहां से इसको लिस्ट को रेडी करिए। फिर उसके बाद उन लोगों को आप इनवाइट करें। इनवाइट करने के बाद उनको प्लान दिखाएं। शो द प्लान टू देम। जैसे मैं आपको अभी प्लान दिखा रही हूँ ऐसे ही आप उनको एक प्लान दिखाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आप 100% यूजर बनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तो आप दूसरे को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप यूज करिए। आपने सोप यूज किया नहीं है पर आप उनको कैसे बता रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर। जो चीज आप खुद ही यूज नहीं कर रहे हैं वो आप कैसे दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये अच्छा है? हाउ विल यू जस्ट टेल देम दिस? तो दिस वोंट बी फेयर ऑन योर पार्ट, दिस वोंट बी फेयर ऑन योर कस्टमर्स पार्ट। ये आप एक चीटिंग करेंगे अगर आप उन्हें वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आपने यूज ही नहीं किया है। तो फर्स्ट आप उसके 100% यूजर बनिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को, कोई भी बिजनेस को। लोग MBA करने जाते हैं बिजनेस समझने के लिए। ये आपको घर बैठे बैठे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके फोन स्क्रीन पे आपको बिजनेस सिखा रहे हैं। BWW यूनिवर्सिटी आपको एजुकेट कर रही है हाउ टू बी इन दिस बिजनेस। तो वो एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन में आपको क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से जो बुक्स आती हैं वो पढ़िए। मैंने पढ़ी हैं, वो बहुत मोटिवेशनल किताबें हैं। उन किताबों को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, उसको रीगेन करने के लिए ये बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लस बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, ये सभी को पढ़नी चाहिए वैसे भी। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज लिसन टू द CD। अब CD क्या है? CD बेसिकली होती है कि जो और लोग डायमंड तक पहुंच चुके हैं, ये उनकी लाइफ जर्नी के बारे में वीडियोस हैं जो कि कंपनी की तरफ से रिलीज होते हैं। अब ये खुद देख सकते हैं आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बताएगा आपको आकर कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये डायमंड हो गए, पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि यू आर टेलिंग मी द ट्रूथ, सच क्या है? तो CD देखिए आप, उसमें पता चलेगा कि उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है, क्या क्या उन्होंने काम किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ये लाइफ स्टोरीज जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास प्रूफ है कि ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस वो बहुत मोटिवेशनल होता है क्योंकि हर हर कैटेगरी के, प्रिविलेज नॉन प्रिविलेज, हर कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं बिजनेस करने। और हर कोई मेहनत के साथ साथ जब ऊपर पहुंचता है तो वो इतना तो डिजर्व करता ही है कि वो अपनी लाइफ स्टोरी बाकी सबको सुनाकर हमें मोटिवेट कर सके। तो लिसन टू द CD इज अ मस्ट। नाउ अटेंड द मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। अब आप मीटिंग्स
आपको लगता है मीटिंग में, हाँ ठीक है कल चले जाएंगे, चलो परसों चले जाएंगे, बट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट मीटिंग में आना? मीटिंग में आना इसलिए इम्पोर्टेंट है, वहां पर आपको प्रोडक्ट की सही नॉलेज मिलती है, वहां उसका डेमो होता है प्रोडक्ट का। आप ये देखिए, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, यूजिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, आपको सही नॉलेज मिलेगी उसके बारे में, आप खुद यूज कर पाएंगे, फिर आप आगे दूसरे को सजेस्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं वो सब दिखाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है। अब अगर आपने नया नया ज्वाइन किया है, आपको भी टास्क मिलता है कई बार कि भाई आप आइए और इस प्रोडक्ट के बारे में दिखाइए, तो उसी चक्कर में आप अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। उस रिसर्च के चलते चलते आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता हो जाता है। जब आपको पता अच्छे से हो जाता है तो आप उतने ही अच्छे से शेयर कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये शेयरिंग का बिजनेस है, ये टीम वर्क है, शेयरिंग का बिजनेस है। मेक श्योर टू अटेंड द मीटिंग्स एंड सेमिनार्स टू गेट मोटिवेटेड एंड टू लर्न मोर अबाउट द प्रोडक्ट्स। फोर्थ, इसका जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने अपलाइन से कम्युनिकेशन बनाकर रखें। आप उनसे रोज बात करें। क्यों क्यों जरूरी है अपलाइन से कम्युनिकेट करना एवरी डे? अपलाइन आपको लेकर आए हैं, वही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। आपको नहीं पता है, आपने अभी बिजनेस ज्वाइन किया एंड यू विल बी लाइक कि चलो ठीक है मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट वो वर्क नहीं करेगा जब तक आप अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे। वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि किस रास्ते चलना है, किस रास्ते में चल के ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो अपने अपलाइन से कम्युनिकेशन बना के रखें। तो ये थी मेरी पूरी एक प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो प्लीज बी अ प्रोज्यूमर राइट नाउ।